उन रविंद्र जी बताइए इस समय क्या व्यू रख रहे हैं मार्केट पर। कच्चा तेल वापस 80 के नीचे आया है, एफआईएस की भी बाइंग शुरू हुई है, अर्निंग सीजन भी ठीक ठाक रहा है, आपका क्या व्यू है अब? या अनुज, गुड आफ्टरनून। एक तरफ मिड कैप स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी तरह से तेजी देख रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन बिकॉज आई थिंक यू आर सीइंग द पार्टिसिपेशन हैपनिंग इन द कैश मार्केट। और दूसरी तरफ कंटिन्यूअसली द फ्रंटलाइन स्टॉक्स आर बाय एंड लार्ज रिमेनिंग निग्लेक्टेड, सेवन एक्सेप्ट आई थिंक सम मोमेंटम इन मेटल्स टुडे। बट अदरवाइज फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे ज्यादातर कन्विक्शन बैठता है क्योंकि अर्निंग्स आ चुके हैं कंपनियों के, और at the same time the outlook for the current year is also fairly visible। उसके बावजूद भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स आज की तारीख के अंदर आपको वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो काफी अच्छे सस्ते मिल रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक व्हेन द मार्केट इज निग्लेक्टिंग द वैल्यू, इट इज द बेस्ट टाइम टू लुक एट आई थिंक सम ऑफ द गुड क्वालिटी स्टॉक्स इनटू द फॉर द पोर्टफोलियो। हम समझते हैं कि आई थिंक 15 से 20% का अपसाइड इन सम ऑफ द निफ्टी स्टॉक्स is distinctly possible in next 9 to 12 months time, and that's where I think your eyes and focus should be। so इस हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। अगर ये इन सारे निफ्टी स्टॉक्स को थोड़ा स्पेसेस में अगर कन्वर्ट कर लें और उसमें भी मैं अगर पूछूं आपसे ऑटो स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जिस तरीके से मूव्स मिले हैं, नंबर्स भी अच्छे ही रहे हैं और जुलाई के बिक्री आंकड़े भी काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं, यहाँ पर क्या व्यू? Overall very convinced about the entire auto story continuously because of जो इस हिसाब से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, इट इज नाउ मटेरियलाइजिंग इनटू द रियलिटी। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी के लिए काफी अच्छा बन रहा है। इफ अराउंड 15% काइंड ऑफ a growth in the current financial year is expected from some of the auto companies, I think it is distinctly possible. And that is where probably the opportunities are around even in some of the mid-cap auto ancillary companies. So yes, I think we like the auto ancillary space and selective companies therein। देवेंद्र जी, एनबीएफसी से बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। श्रीराम फाइनेंस को देखिए, चोला को देखिए, बजाज फाइनेंस के नंबर्स आपने देखे इस बार लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर्स में एल&टी फाइनेंस के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एनबीएफसी में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? तो एक चीज पक्की है कि आई थिंक जो रिटेल कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन ज्यादातर एनबीएफसी कंपनीज, पर्टिकुलरली द रिटेल एनबीएफसी फोकस कंपनीज है, उनके लिए काफी मायने रखता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर सीइंग द ग्रोथ इन जून एंड जुलाई बोथ मंथ्स। तो समझ में ऐसा आ रहा है कि अगर फेस्टिव सीजन के पहले इतनी स्पेंडिंग बढ़ती है एंड एनबीएफसी कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग द लोन्स, तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक फेस्टिव टाइम के अंदर डेफिनेटली आई थिंक माहौल इससे बेटर रहेगा, ऐसा समझ के चलते हैं। इवन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज के हाउसिंग फाइनेंस इंक्लूडेड companies like Bajaj Housing Finance, जिसके हम पास में भी चर्चा कर चुके हैं, that kind of company has been reporting a growth of close to around 24-25% in their credit lending or the AUM building, whatever way you want to look at it। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक अपॉर्चुनिटी वाइज काफी हद तक सम ऑफ दिस कंपनीज आर अवेलेबल at neglected valuations, and 15-20% kind of an upside is distinctly possible in some of these companies as we see it from the investment point of view। देवेंद्र जी, आईटी की रैली को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बड़ी रैली हुई, लेकिन पहले भी हमने 2 रैली देखी थी जो फेल हुई थी। ये इस बार की रैली भी फेल होने का रिस्क है या कुछ अलग है इस बार? तो बाउंस बैक डेफिनेटली आया है क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज, जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है पर्टिकुलरली, वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो शायद वो बाउंस बैक आना जरूरी भी था। एट द सेम टाइम कंपनियों ने जो क्वार्टरली नतीजे बताए उनके अंदर एक डायरेक्शन भी ऐसा सेट किया है कि ओवरऑल पूरा साल के अंदर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एआई बेस्ड ऑर्डर इनफ्लो इज गोइंग टू रिमेन हाई, which also means that 4 to 6 quarters down the line when they absolutely I think start talking more about the AI based orders, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द रेवेन्यू मॉडल विल आल्सो मेक अ शिफ्ट from current model to outcome based model, and that is where probably I think we can argue कि along with the new orders you are likely to see the better profitability
So we like, I think, some of the mid-tier IT companies. For now, I think we have been on record seeing some of the companies, but including some of the frontline companies, we feel that the downside is limited. And again, I think like many other frontline companies, IT companies के अंदर भी 15 से 20% की अपसाइड हम अगले 12-15 महीने के अंदर देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं उसकी। चलिए, कैश मार्केट एफ&ओ स्टॉक्स के लिए बंद हो चुकी है और 24,570 पर निफ्टी बंद हुआ है और निफ्टी फ्यूचर देखें तो अभी 24,610 पर। ध्यान रखें, निफ्टी फ्यूचर में भी ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन कल से ना थोड़ा सा हम हेडर लिख दिया करें 3:15 बजे की अब कैश मार्केट जो है एफ&ओ में बंद हो चुकी है। थोड़ा सा अब हमको भी ये अपडेट्स करने होंगे, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और कैश की क्लोजिंग एफ&ओ वाले स्टॉक्स की हो चुकी है। एफ&ओ में अभी भी ट्रेडिंग चल रही है, वो अभी चलेगी और उसके बाद ऑब्वियसली 330 पर एक फाइनल पता चलेगा और 340 पर जाकर एक जो एब्सोल्यूट लास्ट क्लोजिंग रेट है, जो कल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो हमें पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देवेंद्र से। राइट, तो फिलहाल एफ&ओ स्टॉक्स की कैश में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। ध्यान रखिए, ये अभी तक का अपडेट है, 3:15 पर बंद हो चुका है। अच्छा देवेंद्र जी, आईटी पैक को लेकर भी आप पॉजिटिव है, 15 से 20% का अपसाइड अभी देख रहे हैं आप 9 से 12 महीनों में। लेकिन क्या डेटा सेंटर एक रियल्टी पैक के लिए बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है, और आप भी क्या रियल्टी पैक में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अभी? तो श्रेया, जो कमर्शियल रियल एस्टेट जो है उनके अंदर काफी हद तक हमने ग्लोबली भी एक ट्रेंड देखा है कि 2030 तक जो नए डेटा सेंटर की कैपेसिटी आ रही है, फ्रॉम क्लोज टू 45 गीगावाट इन दिसंबर 2025 to getting into 250 to 260 gigawatt, which is 5 times expansion डेटा सेंटर की कैपेसिटी के अंदर ग्लोबली जो आने जा रहा है, उसके अंदर हम ऐसा एक स्टडी पढ़ भी रहे हैं उसके अंदर कि इट इज सजेस्टिंग कि द वर्ल्ड विल नॉट सी एज मेनी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, वर्ल्ड विल नॉट सी एज मेनी नंबर ऑफ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, but they will see maximum amount of money going into the data center related construction. So yes, I agree that to a greater extent, I think for real estate companies वो यार जो commercial projects लेते हैं उनके लिए एक डेफिनेटली एक अच्छा कारोबार अगले 5 साल के अंदर होने जा रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया स्पेसिफिक कितनी डेटा सेंटर की कैपेसिटी इमीडिएटली आएगी हमें इतना अंदाज नहीं मिल रहा है, but overall I think the growth is likely to be very high given the kind of penetration of GCCs also in the country. So overall I think we believe कि opportunity काफी बड़ी होनी चाहिए, but not done any calculation per se for the real estate companies as to how much they will get out of it. So maybe we are looking more towards I think the other ecosystem players within the data center कि जहाँ पे हमें थोड़ी confidence ज्यादा है as of now. अच्छा देवेंद्र जी, मेटल्स में एक बार फिर से मूव शुरू हुआ है ना? तो मेटल्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? आई मीन वर्सेस जून वर्सेस मई, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी अगर आप देखें एग्रेसिव से अगर आप देखें तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री, सब थोड़ा सा इंडिकेटर कूल ऑफ हो गए हैं। स्टॉक्स ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री से अगर आप देखें एक रीजनेबल ट्रेजेक्ट्री में आ गए हैं, पर क्या फंडामेंटली अग्रीमेंट है हमारे पास कि एक बार फिर री एंटर होकर मेटल्स की तेजी को खेला जाए? डिमांड सिनेरियो वीरेंद्र एब्सोल्युटली कन्विंसिंग है। हम मानते हैं कि ग्लोबल मार्केट इंक्लूडेड द मेटल कमोडिटी विल बी इन अ ह्यूज डिमांड, इंक्लूडिंग अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो आज जो लार्सन को 15,000 करोड़ का जो एक ऑर्डर इनफ्लो मिला है, तो आई थिंक एक समझ में ऐसा आता है कि व्हेन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट्स गेनिंग मोमेंटम इन द मिडवेस्ट आफ्टर द वॉर रिलेटेड डिस्ट्रक्शंस, मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्यादातर डिमांड मेटल की बरकरार रहेगी, ऑन द कंट्री बढ़ेगी। इंडिया स्पेसिफिक एक्शन देखे तो भी मेटल की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द लार्जर थ्रस्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर and including the discretionary spending. So newer amount of facilities are getting created, newer amount of products are coming into play. So metal demand is going to remain absolutely strong. Fortunately energy costs के दाम कम होने के साथ में और at the same time backward integration into renewable energy by some of the metal commodity companies, मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रॉफिट इंप्रूव होकर आएंगे अच्छी तरह से और ये सस्टेन रहेंगे। हम ऐसा समझते हैं अगले 3 या 4 साल का विजिबिलिटी हमें दिख रहा है यहाँ पे। So yes, I think the trend will remain very strong. At the same time, थोड़े बहुत volatile situation में से पसार होना पड़ेगा because global uncertainty है।
But overall, directional call, I think metal commodity looks really convincing from the investment point of view as well. अच्छा देवेंद्र जी, आपने इस वक्त एल पे क्या ओपिनियन होल्ड किया हुआ है? एल वो है जिसने पूरी की पूरी, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से मार्च ऑनवर्ड कैपिटल गुड्स की, जिस वक्त हमने एबीबी में, कमेंट्स में, सिमेंट्स में एक वाइल्ड मूव देखा, उस रैली को अगर आप देखें मिस किया बिकॉज ऑफ दैट, आई मीन मिडिल ईस्ट एक्सपोजर, है ना। अभी इस प्राइस पे आपका एल पे आउटलुक क्या है? आपने नंबर्स देखे अभी हाल के ही, आपका विजन क्या कहता है एल पे? तो डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, मैं ऐसा समझता हूँ, बिकॉज वैल्यूएशन के नजरिए से भी देखें तो आई थिंक द वैल्यूज आर क्वाइट कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इवन इफ यू लुक एट द EV to EBITDA for L&T kind of company remains very very comfortable at this point of time. और ऐसा समझ के चलते हैं कि करीबन 15% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे अच्छी तरह से बैठ रहा है. करीबन 4 या 5 साल की एक अच्छी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी भी है, so that is likely to sustain, that growth is likely to sustain. And we believe that I think with the prices of crude coming down and eventually metal commodity prices also remain under control, the construction companies like L&T will definitely have relatively better time. At the same time, the newer verticals in which ये company operate कर रही है, तो शायद उनके अंदर भी some of the part valuation का advantage इसको company को मिल रहा है. So structurally, we remain very confident with a target upside of around 15 to 20% over 12 to 18 months time in this company. ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए अपना.